तो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे सारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करता हूं जिस मुद्दे ने पूरे देश की जनता को ऊहा-पोह की स्थिति में रखा हुआ है। पार्लियामेंट चली, जिस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री असमंजस की स्थिति में रहे, विपक्ष के नेताओं के सामने अपनी जबान तक नहीं खोल पाए, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार का वास्तविक आलम क्या होगा। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चला के, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, कई ऐसे प्रदेश रहे जहां की सरकारों को, जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराया था, प्रयास राजस्थान में भी किया था, सफल नहीं हो पाए, प्रयास दिल्ली में भी करा था, और उसी का जीता जागता उदाहरण है कि आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स को जेल में डाल रखा है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की राजनीति इस समय देश में हावी है। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन वास्तविकता अगर देखा जाए तो इस तरीके की राजनीति, जिस तरीके की राजनीति इस समय देश में हो रही है, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, जिस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चलाया, अगर एक बार भी वर्तमान की कांग्रेस सरकार, वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेता एक बार भी अगर प्रयास कर लें कि ऑपरेशन पंजा चलेगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना समय लगेगा वर्तमान की सरकार को धराशायी होने में। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव कभी नहीं चाहते कि सरकार को गिराने का और सरकार को गिरने का आरोप विपक्ष पर आए। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर आरोप विपक्ष पर आएगा तो फिर सत्तारूढ़ पार्टी में और विपक्ष में अंतर कुछ नहीं रह जाएगा। विपक्ष ये चाहता है कि अभी 4 राज्यों में जो चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, बिहार का चुनाव है, और ये 4 राज्यों के चुनाव अपने आप में बहुत कुछ स्थिति बयां करने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, चूंकि फरवरी में चुनाव दिल्ली का है, उसके बाद लगातार 2025 में शुरुआती 6 महीनों में सारे राज्यों के चुनाव लगे हुए हैं। और विपक्ष ये चाहता है कि जिस तरीके से अभी माहौल बना था 2024 के लोकसभा चुनाव में, वही माहौल अगर बना रहा तो वर्तमान की सरकार बैक फुट पर खड़ी होगी, और बताने के लिए और जताने के लिए जनता के लिए कुछ नहीं होगा इनके पास। एंटी इनकम्बेंसी बढ़ेगी, सरकार बैकफुट पर आएगी, और आने वाले समय में विपक्ष के लिए एक सुनहरा अवसर, सुनहरा मौका बनकर तैयार होगा। अब देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। 4 राज्यों का चुनाव जैसे ही समाप्त होगा, उसके बाद पूरे देश की राजनीति बदलेगी। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर जब देश में राजनीति होने लगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वास्तविक किसानों और जवानों की सुनेगा कौन। इस देश में सबसे महत्वपूर्ण अगर भूमिका निभाते हैं इस देश के किसान। 13 महीने आंदोलन चला, 750 से ज्यादा किसानों की जान गई, और वर्तमान की सरकार का कोई भी नुमाइंदा किसी भी किसान परिवार के लिए 2 मिनट का मौन नहीं रख सका। और देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हमसे भूल हो गई थी, हमसे गलती हो गई थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। आने वाला समय है, 2024 में सरकार वापस आ गई है, लेकिन वास्तविक मुद्दे के वहीं हैं। चाहे युवाओं की बात हो, नौजवानों की बात, किसानों की बात, महिलाओं की बात, महिला सुरक्षा की बात। यूक्रेन में युद्ध था तो भक्तजन कहते थे कि पापा ने बाढ़ को रुकवा दिया, और जब बांग्लादेश में युद्ध हो रहा है, बांग्लादेशी महिलाओं के साथ क्रूरता हो रही है, तो पापा विदेश यात्रा पर हैं भक्तों के। पापा अंडरग्राउंड हैं। अब क्यों नहीं आते सामने? क्यों नहीं भक्त कहते कि एक फोन से यूक्रेन की बाढ़ रुकवाने वाला व्यक्ति क्या बांग्लादेश का युद्ध नहीं रुकवा सकता? इंदिरा गांधी का वो दौर था
पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद जब बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश को अलग राज्य का दर्जा मिला था। बहुत सारे हिंदू वहाँ रहते हैं, बहुत सारे मुसलमान वहाँ रहते हैं। यही स्थिति हिंदुस्तान की भी है, यहाँ भी बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, बहुत सारे हिंदू रहते हैं। लेकिन सरकार के कान पे शायद ही कोई जू रेगे, क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे उन्हें अपनी राजनीतिक दुकान चलानी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 4 विधानसभा राज्यों में चुनाव हैं, उसके बाद इस देश की राजनीति में वो बदलाव आएगा जिसकी किसी ने उम्मीद करी होगी ना अपेक्षा करी होगी। किसानों के मुद्दे गायब हैं, महिलाओं के मुद्दे गायब हैं, गरीबों के मुद्दे गायब हैं, मजलूमों के मुद्दे गायब हैं, और चल रहा है तो सिर्फ मजहब की दुकान। तो आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए नमस्कार।